नहीं, मुद्दे तो एक विधायक हूँ मैं अब तो, और विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना एक विधानसभा के अंदर ही हम प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं और दूसरे माध्यम से भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं। प्रश्न तो केवल मात्र ये था कि पिछले 3 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था कि कितना पैसा 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र में दिया गया है, और इन 3 सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया। तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल तो हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं, उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उनका एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल। तो इस तरीके की बात मैंने कहा कि 3 सालों के अंदर जहाँ 3-3 करोड़ की बिल्डिंग का है वहाँ 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये अनदेखी जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जब से मैंने जो है मंत्रिमंडल से जाए थे तब से शुरू हो गया था। तो ये आपके साथ भी इसी तरह से जो है ये व्यवहार रहता है? नहीं, मेरे को होता रहता है। देखिए, आपको पता ही है, जब जिस विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कोई उद्घाटन पट्टिका में नाम नहीं होता है, वो एक मैं ही हूँ जिसके नहीं होता, बाकी को तो सभी को होते हैं। कांग्रेस के नहीं होते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, परंतु मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, उन्हीं की पट्टिका, और मैंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। आप लाइए पट्टिका पर, कम से कम काम तो कीजिए लोगों का। और वही बात मैंने आज भी इस बात को कहा कि आज महेंद्र सिंह जी बड़े बड़े बात कर रहे थे IPH के बारे में, कितने करोड़ कहीं चले गए, इतने करोड़ कहीं चले गए। सभी क्षेत्रों की बात की उन्होंने, दरंग भी की और बल भी की, सभी। फिर सदर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यही मैं चिंता का विषय इस बात का है कि मेरे लोगों को जिस तरीके से विकास के अंदर जो पीछे किया जा रहा था, उसके लिए मुझे आवाज़ भी बुलंद करनी है, और आते अब समय के अंदर लोग भी बीच में जाकर जो है, क्योंकि ये हमारा रिश्ता लोगों से वर्षों से है, चाहे पिताजी रहे, चाहे मैं रहा हूँ, हमने वर्षों से, चाहे किसी पार्टी में रहे, किसी कैसे भी हमने काम किया है, लोग चलते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है बुलाना कर मुख्यमंत्री जरूर कहा कि आप काम कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी के विधायक हैं, अब आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न कहा था कि यदि मैं चुनाव में लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा बेटा जब चुनाव हारा था तो मैं रामस्वरूप जी को रिसीव करने शेरी मंच पे गया, आपने मुझे कुर्सी तक नहीं दी, और जब मैं बैठ भी गया तो आपने मुझे जनता के बीच में, महेंद्र सिंह जी ने, रामस्वरूप जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में प्रताड़ित किया। मैंने इस बात को भी सोच के कि चलो मैं विधायक हूँ, लोगों के काम भी करता रहूँ। आज उस स्थिति कि जब मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, यदि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा आपके वोट मांगने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा? क्या काम को गिना के जाऊँगा, या आपने जो मेरे साथ किया उसको कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को मैं माफ़ करके अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ? तो कम से कम लोगों फेस सेविंग होनी चाहिए। जो इज्जत मान मुझे, जो मैंने छोड़ा था, यदि वो इज्जत मान मिलता, मैं चलने को तैयार हूँ। कम से कम लोगों को बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं कुछ करके बताऊँगा, इसलिए मैं जो सरकार के साथ चला हूँ। परंतु कुछ लोग थे जो एडवाइज़र हैं मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा कि 4 लाख से हम जीते हैं पिछली बार, लाख घट जाएंगे, 2 लाख घट जाएंगे, 3 लाख घट जाएंगे, जीत हमारी होगी। तो अनिल शर्मा की जरूरत है नहीं इसमें। तो आज पता लग गया कि लोगों ने किस तरीके से जो है अपना मत दिया है वहाँ पर। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि जो एडवाइज़र उनके हैं वो किस तरीके से एडवाइज़ करते हैं, कैसे करते हैं, सरकार के साथ चलते हैं या सरकार की अनदेखी के बाद है, वो उन पर निर्भर करता है। क्या ये माना जाए कि अनिल शर्मा अगला चुनाव जो है वो भाजपा से ही लड़ेंगे या कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, बात है कि मैंने आज भी जो मुद्दा उठाया ये विकास का ही है। कौन विधायक नहीं चाहता कि अपने क्षेत्र के अंदर, हमने काम बहुत किए हैं, ये नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम नहीं किए। सबसे डेवलप्ड हमारा क्षेत्र हो सकता है, यदि मंडी क्षेत्र की मैं बात कर सकता हूँ, पर कौन नहीं चाहता कि हम यहाँ पहुँचें और आगे न जाएं। मुख्यमंत्री को चाहिए, और मैं भी आज इस बात को आप मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि 1 साल का समय बचा है। आप ऐसा काम कर दीजिए मंडी के अंदर, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, कि मैं लोगों में आपके लिए बात कर सकता हूँ।
तो तभी संभव होगा जब आप कुछ अपना सोच का दायरा बदलेंगे। सोच का दायरा बदलेंगे तो जनता भी सोच सकती है इसके बारे में। बीजेपी से इतनी तल्खियां, लेकिन सवाल फिर बरकरार है, क्या आप अगला चुनाव जो है भाजपा से ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा यदि कुछ बताने को नहीं हो तो मैं कैसे जाऊंगा लोगों के बीच में, और वो जनता तय करेगी। मैंने कहा कि जनता तय करेगी कि मुझे आगे क्या करना है। पार्टी ये नहीं रहेगी, आपका कहना है? जुड़ी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो इन पर निर्भर करता है। अभी इनके ऊपर है कि मेरे को कैसे जो है चलाना चाहते हैं। नहीं चलाना चाहते हो तो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कई खुले रास्ते होते हैं। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।